हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावा स्क्रिप्ट में कंसोल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को हम सीखने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले हम देखने वाले हैं कंसोल डॉट लॉग, यानी जो लॉग मेथड होता है इसका क्या यूज होता है। फिर हम देखेंगे एरर मेथड का क्या यूज होता है, उसके बाद वार्न मेथड का क्या यूज होता है। अभी तक हम सभी प्रोग्राम में कंसोल डॉट लॉग यानी कि इस मेथड को यूज करते हुए आए हैं, लेकिन साथ में भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, भले से हमें मालूम है कि इसका क्या काम होता है, और इसके बाद एरर और वार्न एक एक करके हम इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग, कंसोल क्या होता है, इसके ये मेथड्स हैं। लॉग जो मेथड होता है ये कंसोल का मेथड है। अब इसका काम क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग मेथड इज यूज टू प्रिंट मैसेजेस और वैल्यूज टू दी कंसोल फॉर डिबगिंग एंड चेकिंग हाउ योर कोड वर्क्स। यानी कि जो कंसोल डॉट लॉग मेथड होता है ये सिंपल सा क्या करता है, जो भी मैसेज आप प्रिंट करवाना चाहते हैं अपने कंसोल विंडो के ऊपर, उस मैसेज को ये प्रिंट कर देता है। अगर कोई वैल्यूज आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो उस वैल्यूज को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है और उस वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसको भी हम कंसोल की हेल्प से ही करते हैं, यानी जो इसका लॉग मेथड होता है इसकी हेल्प से ही करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, यानी कि अगर हमें चेक करना है, डिबगिंग करना है कि जो हमारा कोड है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन पे भी हम किसका यूज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग जो मेथड होता है हम इसका यूज करते हैं। अब नोट पॉइंट इसका क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग मेथड जो होता है डज नॉट इफेक्ट प्रोग्राम फ्लो, यानी कि जो हमारी प्रोग्राम का फ्लो होता है, एग्जीक्यूशन होता है, उसको ये स्टॉप नहीं करता है, यानी कि कंटिन्यू हमारा प्रोग्राम क्या होता है, रन होता है। इट ओनली प्रिंट्स इंफॉर्मेशन, जो कंसोल डॉट लॉग मेथड होता है सिर्फ इसका ये काम होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने का काम करता है, इसके अलावा आपके प्रोग्राम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। सिंटैक्स की अगर हम बात करते हैं तो कंसोल डॉट लॉग सबसे पहले आपको मेथड लिखना होगा। अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन प्रिंट करवाना चाहते हैं कंसोल के ऊपर तो वैसे का वैसा आप टेक्स्ट टाइप कर देंगे, लेकिन आपको पैरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस टेक्स्ट को राइट करना होगा, और जैसे टेक्स्ट आप यहाँ पर लिखेंगे ऐसे का ऐसा ही टेक्स्ट आपके कंसोल विंडो पर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि आप कोई वेरिएबल नेम बना रखे हैं, उसके इक्वल कोई भी वैल्यू स्टोर कर रखा है और उस वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हैं अपने कंसोल विंडो पे, तो उस कंडीशन पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा का नहीं यूज करना है, डायरेक्टली आपको वेरिएबल का नेम पास कर देना है। तो इसको हम प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं JS फाइल के अंदर, और यहाँ पर हम मेथड का यूज करने वाले हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, हेलो वेलकम टू आवर फर्स्ट कोड। इस प्रकार से हम कुछ मैसेज प्रिंट कर देते हैं। सबसे पहले ऐसे का ही ऐसा मैसेज हमारे कंसोल विंडो के ऊपर डिस्प्ले होगा, और पेज को करते हैं रिफ्रेश तो आप देख सकते हैं ये मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और जो app.js फाइल है यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि किस लाइन पर ये कोड लिखा गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लाइन नंबर 1 पे कंसोल डॉट लॉग का यूज किया गया है, जिसके थ्रू ये मैसेज क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। इसके अलावा मान लीजिए कि हम कोई अदर मैसेज भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया माय नेम इज, इस प्रकार से हमने नेम इनपुट कर दिया। तो इस प्रकार से सेकेंड मैसेज भी क्या हो जाएगा, कंसोल विंडो पे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और ये किस लाइन नंबर पे है, लाइन नंबर 2 पे है। इसके अलावा मान लीजिए कि किसी वेरिएबल के अंदर हमने कुछ वैल्यू को स्टोर किया है, मान लीजिए यहाँ पर एज नेम का एक वेरिएबल लेते हैं और इसके इक्वल हमने कुछ वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कर लिया। इस वैल्यू को हमें एक्सेस करना है, प्रिंट करना है, तो कंसोल डॉट लॉग मेथड का यूज करना है। और इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा का अब हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि हम वेरिएबल को यूज करने वाले हैं। तो सिंपल सा वेरिएबल नेम आपको टाइप कर देना है। अब इस वेरिएबल की जो वैल्यू है 22 ये कंसोल विंडो पे प्रिंट हो जानी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद 22 वैल्यू क्या हो गई है, प्रिंट हो गई है। और कंसोल डॉट लॉग मेथड का यूज किस लाइन पे आपने किया हुआ है जिसके जरिए वैल्यू प्रिंट हो रही है, लाइन नंबर 4 पे आपने किया हुआ है। तो यहाँ पर लाइन नंबर भी आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एरर। एरर का क्या काम होता है, जो कंसोल डॉट एरर मेथड होता है इसका सिंपल सा काम क्या होता है, कंसोल डॉट एरर मेथड इज यूज टू डिस्प्ले एरर मैसेजेस इन दी कंसोल, यानी कि अगर आप किसी एरर मैसेज को डिस्प्ले कराना चाहते हैं अपने कंसोल विंडो पे तो उस कंडीशन पे आपको क्या यूज करना है, कंसोल डॉट एरर मेथड का यूज करना है। इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स इन योर कोड वाइल डिबगिंग, यानी कि जब भी आप एरर को चेक करेंगे तो उस कंडीशन पे, यानी डिबगिंग करने का मतलब यह है कि
आप एरर को फाइंड आउट करके उसके बाद उस एरर को सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये काफी ज्यादा हेल्प करता है आपको प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने में कि किस लाइन पे एरर मैसेज आ रहा है। तो इसका क्या यूज होता है और क्या इफेक्ट करता है हमारे प्रोग्राम पे। console.log मेथड डज नॉट स्टॉप एग्जीक्यूशन, ये सिर्फ एरर को शो करता है, हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं करता है, जो console.error मेथड होता है। तो सबसे पहले आपको इस मेथड को लिखना होगा console.error मेथड, और पैरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी एरर मैसेज आप अपने कंसोल विंडो पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं उस एरर मैसेज को क्या कर देना है, पास कर देना है। ये ऐसे का ऐसा एरर मैसेज क्या हो जाएगा, आपके कंसोल विंडो पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम इसको भी यूज करके देख लेते हैं। सबसे पहले दिस इज एन एरर मैसेज, इस प्रकार का कुछ हम टाइप करने वाले हैं। तो इसके जस्ट बाद ही हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। यहाँ पर यूज करने वाले हैं console.error जो मेथड है, और यहाँ पर हम मैसेज पास कर देते हैं दिस इज एन एरर मैसेज, इस प्रकार से। और ये मैसेज क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए कंसोल विंडो के ऊपर। पेज को करते हैं रिफ्रेश तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर से, यानी कि जो console.error मैसेज होता है, अगर हम कंसोल पे इस मैसेज को प्रिंट कराते हैं इस मेथड की हेल्प से, पे ये रेड कलर से क्या होता है, डिस्प्ले होता है, और क्रॉस का साइन हमें दिखाई देता है। इससे ये पता चल जाता है कि इस लाइन नंबर पर ये मैसेज क्या किया गया, प्रिंट किया गया है, और ये मैसेज यहाँ पर एरर को शो कर रहा है। अब ये किस लाइन नंबर पे है, जो app.js फाइल है उसके अंदर लाइन नंबर जो 5 है वहां पर ये मैसेज अकर कर रहा है। तो इस प्रकार का मैसेजेस अगर आप देना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे console.error मेथड का हम यूज करते हैं। और जो console.log मेथड होता है, इसका जो कलर होता है ये बाय डिफॉल्ट होता है, यानी कि आपके ब्राउजर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कलर क्या होगा। लेकिन जो console.error मैसेज होता है, इसका जो कलर होता है वो रेड कलर होता है, और क्रॉस का आइकन साथ में ऐड हो जाता है। अब इसके बाद मान लीजिए कोई अदर मैसेज हम प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर एरर अकर्ड, इस प्रकार का कोई मैसेज हमें डिस्प्ले कराना है, और लाइन नंबर 2 पे हम इस मैसेज को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं console.error, और इसके बाद यहाँ पर हम मैसेज टाइप कर देते हैं एरर अकर्ड, इस प्रकार से, और इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन नंबर 2 पे ये मैसेज आ रहा है एरर अकर्ड का, और लाइन नंबर 6 पे ये मैसेज आ रहा है दिस इज एन एरर मैसेज। तो ये क्या होता है, ये एरर मैसेज होता है जिससे आपको हेल्प मिलती है कि किस लाइन नंबर पर कौन सा एरर आ रहा है, ताकि आप इजिली उसको क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं तो नेक्स्ट मेथड आता है यहाँ पर console.warn का। इसका क्या काम होता है, वार्निंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। एरर से हम डायरेक्टली एरर को वहां पर शो करना चाहते हैं, लेकिन वार्न जो मेथड होता है इसकी हेल्प से हम सिर्फ और सिर्फ वार्निंग देना चाहते हैं। जबकि जो हमारे पास लॉग होता है, एरर होता है, वार्न होता है, इन तीनों से हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं console.warn जो मेथड होता है। console.warn मेथड इज यूज्ड टू डिस्प्ले वार्निंग मैसेजेस इन द कंसोल, यानी कि अगर आप कोई वार्निंग मैसेजेस डिस्प्ले कराना चाहते हैं कंसोल विंडो पे, तो उस कंडीशन पे हम console.warn मेथड का यूज करते हैं। इट टेल्स यू डैट समथिंग मे बी रॉन्ग, यानी कि ये सिर्फ आपको ये बताता है कि कुछ ना कुछ गलत है, बट इट इज नॉट अ क्रिटिकल एरर, यानी कि ये क्रिटिकल एरर नहीं है। कुछ ना कुछ गलत है लेकिन ये क्रिटिकल कंडीशन नहीं है कि क्रिटिकल एरर है। नोट पॉइंट क्या है, प्रोग्राम कंटिन्यू रनिंग, यानी कि जो हमारा प्रोग्राम होता है वो कंटिन्यूअस क्या होता रहता है, रन करता रहता है। हमारा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप नहीं होता है। सिंटैक्स क्या होता है, console.warn लिखना है, और आपको पैरेंथेसिस के अंदर वार्निंग में जो भी मैसेजेस आप प्रिंट कराना चाहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस टेक्स्ट को आपको टाइप कर देना है। अब इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। दिस इज अ वार्निंग मैसेजेस, इस प्रकार की अगर हमें कोई वार्निंग शो करनी है, जैसे मान लीजिए लाइन नंबर 3 के बाद हम वार्निंग देना चाहते हैं, तो यहां से console.log कर लेते हैं, और यहां पर console.warn करेंगे इस बार हम, और यहां पर हमें क्या करना है, दिस इज अ वार्निंग, और यहां पर मैसेजेस, इस प्रकार से हमने टेक्स्ट को टाइप कर दिया और इसे करते हैं सेव।
और इस पेज को रन करते हैं। तो इस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो ये सिंपल सा लॉग की हेल्प से प्रिंट हुआ है और ये एरर मैसेज की हेल्प से प्रिंट किया गया है, एरर जो मेथड है उसकी हेल्प से। लेकिन जो वार्निंग है यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो वार्निंग का जो साइन है कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है और जो इसका कलर है वार्निंग का वो कलर येलो है, जबकि एरर जो होता है उसका कलर रेड होता है और जो वार्निंग होती है इसका कलर येलो होता है। दिस इज अ वार्निंग मैसेजेस। और किस लाइन नंबर पे है? लाइन नंबर 4 पे आपको क्या दिया जा रहा है? वार्निंग दिया जा रहा है कि आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ गलत है, लेकिन ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ वार्निंग है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं आप उसके लिए कंसोल के जो इनबिल्ट मेथड्स होते हैं जैसे लॉग हो गया, एरर हो गया, वार्न हो गया, इन सब का हम यूज कर सकते हैं। अगर इसको हम कंबाइन करके समझते हैं तो थोड़ा और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमारे पास मेथड्स होते हैं कंसोल के लॉग, वार्न एंड एरर। सबसे पहले लॉग का क्या काम होता है? ये नॉर्मल मैसेजेस को प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है, जबकि जो वार्न होता है ये पॉसिबल जो इश्यूज होते हैं, यानी कि ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है, उस कंडीशन पे हम वार्न का यूज करते हैं। और जो एरर होता है ये सीरियस इश्यूज को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद कंसोल विंडो पे इसका कलर क्या होता है? जो लॉग होता है डिफॉल्ट कलर होता है, डिपेंड करता है कि आपका ब्राउजर कौन सा है। उसके बाद जो वार्न होता है, वार्न जो मैसेजेस होते हैं इसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। एरर जो मैसेजेस आते हैं इसका जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। स्टॉप एग्जीक्यूशन यानी कि जो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो इन तीनों की हेल्प से स्टॉप नहीं होता है, यानी कि हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू चलता रहता है, हमारे प्रोग्राम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे console.log लोडिंग पेज, इस प्रकार का मैसेजेस अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप लॉग का यूज करेंगे। इसके बाद अगर आप कुछ वार्निंग देना चाहते हैं जैसे स्लो इंटरनेट डिटेक्टेड, इस प्रकार का मैसेज आपको देना है तो वार्न का यूज करेंगे, console.warn मेथड का। अगर आपको एरर दिखाना है पेज फेल्ड टू लोड, यानी कि आपका जो पेज है वो लोड नहीं हो पा रहा है, इस प्रकार से आपको एरर रिप्रेजेंट करना है तो आप एरर मैसेजेस यानी कि console.error मेथड का यूज करेंगे। तो इन सब पे बेस्ड हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को करने वाले हैं जिसके अंदर हम स्टूडेंट लॉगिंग सिस्टम को बनाने वाले हैं। अब इसके अंदर हमें सारी चीजों का यूज मिल जाएगा, जैसे console.log का, console.warn का और एरर का। इन तीनों मेथड्स को हम इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर console.log की हेल्प से ये जो मैसेज डाला गया है ये ऐसे का ऐसा ही आपके कंसोल विंडो पर प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल लिया गया है जिसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग को स्टोर किया गया है, यूजर नेम का वेरिएबल है और एम्प्टी स्ट्रिंग को स्टोर किया गया है। नेक्स्ट वेरिएबल लिया गया है पासवर्ड नेम का और इसके इक्वल स्ट्रिंग को स्टोर किया गया है 1 2 3 4, यानी कि ये जो नंबर है इसको एज अ स्ट्रिंग बनाया गया है क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है। अब हमने यहाँ पर कंडीशंस को अप्लाई किया है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? इफ यूजर नेम ट्रिपल इक्वल एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि जो यूजर नेम है इसका हम स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करने के लिए हमने ट्रिपल इक्वल का यूज किया है, यानी कि इसका काम होता है वैल्यू के साथ साथ में उसका टाइप भी क्या किया जाएगा? कंपेयर किया जाएगा। यानी कि जो वैल्यू अगर नंबर में है लेकिन उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग की टाइप है या फिर नंबर टाइप की वैल्यू है, ये भी कंपेयर होगी। अब जैसे यूजर नेम के अंदर क्या है? एम्प्टी है अभी के लिए, और यहाँ पर ट्रिपल इक्वल लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू रखी गई है वो क्या रखी गई है? एम्प्टी स्ट्रिंग ही रखी गई, यानी कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, यानी कि टाइप और वैल्यू दोनों क्या है? सेम है। तो इस कंडीशन पे दोनों बराबर हुई। उस कंडीशन पे हम प्रिंट कर देंगे एक वार्निंग मैसेज यहाँ पर console.warn मेथड की हेल्प से। यूजर नेम नॉट प्रोवाइडेड, यानी कि जो यूजर नेम है एम्प्टी पास कर रहे हैं तो कोई यूजर नेम प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार का एक वार्निंग मैसेज क्या हो जाएगा? कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पर पासवर्ड नॉट इक्वल एडमिन 1 2 3, यानी कि जो पासवर्ड है ये एडमिन 1 2 3 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर नॉट का साइन लगा हुआ है, यानी कि अगर यहाँ पर पासवर्ड क्या होता है, मान लीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमा 1 2 3 4, जो पासवर्ड हमारे पास है क्या है? 1 2 3 4, ये नॉट इक्वल यहाँ पर जो पासवर्ड दिया गया है वो क्या दिया गया है? एडमिन 1 2 3, ये पासवर्ड दिया गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये पासवर्ड इसके इक्वल नहीं है। ये जो यहाँ पर ऑपरेटर यूज किया गया है ये कह रहा है कि ये जो पासवर्ड है इसके इक्वल नहीं है, यानी कि ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। इसके इक्वल नहीं है, यहाँ से फॉल्स आएगा।
फॉल्स आने का मतलब क्या होगा, यानी कि ये अगर ट्रू है वैल्यू तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। यानी कि ये पासवर्ड इसके इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन पे हम क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे कंसोल डॉट एरर के अंदर, और यहाँ पर ये मैसेज को हम प्रिंट कर देंगे लॉग इन फेल्ड रॉन्ग पासवर्ड, यानी कि जो यूजर पासवर्ड को इनपुट कर रहा है वो पासवर्ड इस पासवर्ड के इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन पे हम लॉग इन नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पर जो पासवर्ड इनपुट किया गया है अगर वो पासवर्ड करेक्ट होता है तो उस कंडीशन पे हम क्या हो जाएंगे, लॉग इन सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसको एक बार हम करके भी देख लेते हैं प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पर आ जाते हैं और अभी के लिए इन सभी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। तो सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कर देते हैं डिलीट, और सबसे पहले यहाँ पर हम कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग। इसकी हेल्प से एक मैसेज हम प्रिंट करना चाहते हैं, ऐप स्टार्टेड। इस मैसेज को हमने क्या कर दिया है, सिंपल सा प्रिंट कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दो वेरिएबल चाहिए। सबसे पहला यूजर नेम, और इसके इक्वल अभी के लिए हम एम्प्टी स्ट्रिंग को रखने वाले हैं। नेक्स्ट वेरिएबल हमें चाहिए पासवर्ड का, तो यहाँ से हम नेक्स्ट वेरिएबल पासवर्ड का लेते हैं, और इसके इक्वल पासवर्ड हम इनपुट करने वाले हैं 1 2 3 4। इस प्रकार से पासवर्ड को ले लिया। अब कंडीशंस को हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इफ की कंडीशन क्या है, जो यूजर नेम है, सबसे पहले हम लेते हैं यूजर नेम ट्रिपल इक्वल, और यहाँ पर पास करते हैं एम्प्टी के, यानी कि जो यूजर नेम है क्या वो इस एम्प्टी स्ट्रिंग के इक्वल है। अगर होता है तो उस कंडीशन पे एक वार्निंग मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कंसोल डॉट वार्न, और इसके अंदर हम प्रिंट करना चाहते हैं यूजर नेम नॉट प्रोवाइडेड, इस प्रकार से। और इसके बाद इसे करते हैं सेव। अभी के लिए इतना प्रोग्राम हम सेव करके रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप स्टार्टेड और यूजर नेम नॉट प्रोवाइडेड, इस प्रकार का मैसेज आ रहा है। क्योंकि एम्प्टी है तो यूजर नेम नॉट प्रोवाइडेड, इस वार्निंग मैसेज को हमने प्रिंट कर दिया है। अब इसके बाद हम लॉगिन भी करना चाहते हैं, तो फिर से हमने इफ कंडीशन को अप्लाई किया, और अब हम टेस्ट करेंगे जो पासवर्ड है। पासवर्ड जो यहाँ पर दिया गया है नॉट इक्वल, ये जो पासवर्ड है क्या ये इसके इक्वल नहीं है, एडमिन, और यहाँ पर लेते हैं 1 2 3 4, इस प्रकार से इसके इक्वल नहीं है। और यहाँ पर हम चाहते हैं अगर इसके इक्वल नहीं होता है तो हम चाहते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इस मैसेज को हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। इस बार हम एरर मैसेज को दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर कंसोल डॉट एरर के रूप में क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए, लॉगिन फेल्ड, इस प्रकार सा मैसेज आ जाना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं रॉन्ग पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड क्या है, रॉन्ग है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस कंडीशन पे, यानी कि अगर ये फॉल्स होती है और ट्रू होती है तो उस कंडीशन पे यहाँ पर हम देंगे कंसोल डॉट लॉग, इस मैसेज को हम प्रिंट कर देंगे। अगर पासवर्ड जो है वो मैच कर जाता है तो हम क्या हो जाए, सक्सेसफुल लॉगिन हो जाए। तो यहाँ पर हम मैसेज डाल देते हैं लॉगिन सक्सेसफुल, इस प्रकार से। और इसके बाद इसे करते हैं हम सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं लॉगिन फेल्ड रॉन्ग पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड के अंदर क्या वैल्यू रखी गई है, अगर हम देखते हैं 1 2 3 4, अगर सेम वैल्यू को हम यहाँ पर इनपुट कर देते हैं, यानी कि इसी वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया, या फिर इस वैल्यू को हम पासवर्ड के अंदर स्टोर कर देते हैं, हमने इसके अंदर कर दिया, यानी कि इसके अंदर और इसमें जो वैल्यू आएगी पासवर्ड के इक्वल ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि पासवर्ड में जो वैल्यू है नॉट इक्वल इसकी है, यानी कि ये गलत है, बल्कि इसके इक्वल है। तो उस कंडीशन पे, यानी कि ये वाला जब रॉन्ग आएगा, यहाँ से फॉल्स आएगा, तो उस कंडीशन पे इल्स वाली कंडीशन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, और हमें मैसेज क्या प्रिंट में मिलेगा, लॉगिन सक्सेसफुल। तो इस प्रकार से हमने सिंपली सा क्या यूज किया हुआ है, जो हमारे पास लॉग मेथड होता है, वार्न होता है, एरर मेथड होता है, इसकी हेल्प से हमने एक सिंपल सा क्या किया है, प्रोजेक्ट को डिजाइन किया हुआ है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।